डबल लाइट स्थिति, माइट स्थिति यानी क्या है? एक होता है लाइटनेस, शरीर लाइट है तो लाइट फील होता है। और एक होता है आत्मा, आत्मा है ही लाइट। यह शब्दों का खेल है। इसमें परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं? आत्मा जो कि खुद लाइट है, अगर उसको अपने लाइटनेस का पता है, जागृत है, तो उसका माइंड और बॉडी है ना, वह भी धीरे धीरे उसी लाइटनेस को फील करना शुरू हो जाता है। पहले तो मैं लाइट स्वरूप और फिर मेरी कर्मेंद्रियाँ, मेरी सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियाँ और मेरी बॉडी, यह भी लाइट फील करने लग जाती है। मैं बीइंग ऑफ लाइट, मेरे लिए हर अनुभव इक्वली बिना किसी पक्षपात के वैध है। चाहे वो सुख का अनुभव है माइंड में, चाहे दुख का अनुभव है माइंड और फिजिकल वर्ल्ड के सिचुएशन में, बिल्कुल इम्पार्शियल, बिना पक्षपात वाली मैं एक लाइट हूँ। जो हर अनुभव को इक्वली देखती हूँ, उसको बोलते हैं तटस्थता की स्थिति। इम्पोर्टेंट नहीं जो खुशी का अनुभव है माइंड ले रही है किसी बाहर के सीन से, पर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा न्यूट्रल साक्षी हो देखती है माइंड और सरकमटेंस दोनों को। यहाँ लाइट की स्थिति से वह जो पावर होती है वह आत्मा की माइट है। और फिर परमात्मा की माइट उसमें ऐड हो जाती है। क्योंकि आत्मा अपनी उस सत्य स्मृति में है, तो परमात्मा की माइट और आत्मा की लाइट उसके साथ कंबाइंड होकर फिर वो माइट है। परमात्मा की माइट सारे विश्व की आत्माओं को फिर मिल रही है। जितना आप अपने उस सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, मैं एक लिविंग लाइट हूँ। मेरे सामने गोल्ड हो या गॉबरेज, कचरा हो या सोना हो,
डजंट मैटर। मेरे लिए सारे ही अनुभव, सारे ही संकल्प कोई एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट या लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इक्वली है। पर अगर वह परमात्मा का दिया हुआ संकल्प है तो मैं परमात्मा के दिए हुए संकल्प से, मैं आत्मा उस संकल्प को अपनी और परमात्मा की माइट मिलती है, पावर मिलती है, फिर जिससे वो संकल्प भी बहुत पावरफुल हो जाता है। और फिर वो पावरफुल संकल्प से ही फिर हम नई सृष्टि रचते हैं, वो ऑटोमेटिकली सब होता है। जैसे ही आत्मा जागृत होती है, पावर्स सारी इमर्ज हो जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 1 सेकेंड से भी कम, नो टाइम में पावर इमर्ज हो जाती है आत्मा की। और फिर लाइट और माइट हाउस, सुप्रीम लाइट माइट हाउस की वाइब्रेशन उसमें ऐड हो जाती है। फिर विश्व की सारी आत्माओं को वो अपने आप ही मिलती है। हमें करना कुछ नहीं पड़ता, हम सिर्फ परमात्मा के साथ अपने सत्य स्वरूप में हैं। फिर वो सत्य का प्रकाश ऑटोमेटिकली ही विश्व की सारी आत्माओं को परमात्मा से मिलता है। यह है लाइट माइट की स्थिति, डबल लाइट स्थिति। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम बच्चों को अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कराते हैं। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करती है और लाइट माइट का अनुभव करती है, और वहाँ पे परमात्मा की लाइट माइट ऐड हो जाती है, तो जैसे कि यह बंधन मुक्त स्थिति है, जैसे कि यह सर्विसेबल स्थिति है। और इस सर्विसेबल से ही बाबा कहता है कि बच्चे, भविष्य की 21 जन्मों की कमाई है, यही वैकुंठ का मालिक बनने की सर्विस है, कहता बाबा। तो इस सर्विस में तत्पर रहो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है, मुरली की पॉइंट पर समझाने की
ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी है। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे। ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। परमात्मा अपने जैसा टीचर हर आत्मा को बनाना चाहता है और ऐसा सिंपल ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चे सदा इस ज्ञान के सिमरण में रहो, स्मृति में रहो और यह ज्ञान का अनुभव करो और दूसरों को कराओ। यही टीचर बनने की क्वालिटी है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अगर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदत है उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। परमात्मा हम बच्चों को ड्रामा के अंदर का पार्ट रियलाइज कराते हैं। बच्चे हर एक आत्मा का यहाँ पार्ट फिक्स है, तो अपने पार्ट को अगर श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है और वह श्रीमत अनुसार अगर आप फॉलो करेंगे तो अपना पार्ट भी अपने आप को वैल्यूबल श्रेष्ठ अनुभव होगा। किसी के दूसरे के पार्ट को देखना, ईर्ष्या करना या कंपटीशन में रहना, कंपेयर करना, तो यह जैसे कि यह पुराने संस्कार अपने स्मृति में रहकर नए संस्कारों का अनुभव करते अपने पार्ट को श्रेष्ठ बनाओ, यही पढ़ाई कहती है। दूसरा पॉइंट है, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे अपने सत्य स्वरूप के स्मृति में रहकर जिस शरीर को मैं चलाती हूँ उस शरीर का भान नहीं हो, अपने स्मृति में रहकर अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करते, मन को भी साक्षी होकर देखो, शरीर को भी साक्षी होकर देखो, इसको यूज़ करो, लेकिन इसके भान में नहीं आओ, कहता बाबा। इसी को ही रूहानी धंधा कहते हैं। वरदान है, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। बाबा कहता, अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगमयुगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व आंतरिक सुख का अनुभव करने नहीं देता है। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है, उनकी महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। परमात्मा पिता हम बच्चों को विकारों में भी सर्वश्रेष्ठ विकार है अभिमान, अहंकार। यह अभिमान के वश ही बाबा कहता है, मनसा संकल्पों में फंसे रहते हो और दूसरों को भी दोषी बनाते हो, तो इन दोनों से मुक्त होना चाहते हो तो महसूसता की शक्ति हो, कहता बाबा। जहाँ महसूसता की शक्ति है वहाँ पे अपने आप को मुक्ति का अनुभव करते हुए सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। सुख स्वरूप आत्मा अपने सुख में जब रहती है तो जैसे कि वहाँ पार्ट के सुख दुख से जैसी वह न्यारी है, संपन्न है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और
क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में उनके डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे। मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने। औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने। मेरे पार लगाए बेड़े हैं, हर वक्त वो नेड़े नेड़े हैं। मेरे दिन बाबा ने फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मेरे दिल से विदा हुई नफरत। पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, मासूम सी हो गई है फितरत। सब चेहरे उसके चेहरे हैं, उसके ही अंधेरे सवेरे हैं। शिव प्रेम ही मुझको घेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। मैं और क्या मांगू शंकर से। भोले ने दिया है ये जीवन, भोले के नाम पे है जीवन। रविराज के दिल में है शंकर, ऐसे ही नहीं चलती धड़कन। हर सांस पे उनके पहरे हैं, सब रास्ते उन पे ठहरे हैं। मेरे सब दिन रात सुनहरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। मैं और क्या मांगू शंकर से। सितारा तेरा चोला काला डोरा, ओ शंभुआ हाथ सोठियो। सितारा तेरा चोला काला डोरा, सोठियो। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। मैं और क्या मांगू शंकर से। ओ जय शंकर महाराज। तो कैसा लगा आपको गाना मैं शिव का हूँ शिव मेरे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर।